समीक्षा बैठक में जो तिवारी जी के द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया गया है उस पर समय से काम करिए। जैसे अभ्यारण मेला हो गया, अपार आईडी में भी हम बहुत पीछे हैं, और प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में भी यानी हमारा जन शिक्षा केंद्र बहुत ही पीछे है। तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए सब कोई परीक्षा पे चर्चा स्वयं पंजीयन कराइए और छात्रों का भी पंजीयन करिए। जो छात्र हैं उनसे आप लिखित में प्रश्न ले लीजिए कि प्रधानमंत्री से वो क्या प्रश्न पूछना चाहता है, तब पंजीयन कराइए। और जहाँ तक आप दुबे जी बता रहे थे कि 500 शब्द नहीं, थोड़ा सा ही उसको फिलअप कर देंगे तो भी वो पंजीयन हो जाता है ना। और अभ्यारण मेला वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आप लोगों को कार्ड मिला है तो ये नहीं कि घर में रखें, हम बच्चों को अनिवार्यतः बांटिए और भरवाइए। समय से सभी काम कीजिए, तभी देखिए हम लोग लोक सेवक हैं, शासन का जवाबदारी हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी है। और यदि काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे कल मीटिंग में बताया गया है कि हम लोग यदि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक का क्या आवश्यकता है। स्वयं हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नामांकन पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष तो यहाँ भी कम हुआ होगा। हाँ, कम हुआ है। 94 बच्चे अभी हमारे पिछले वर्ष के ड्रॉप आउट में है। नामांकन कम है। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि आप लोग छोटे से एरिया के हैं। भाई कितना आपके विद्यालय का एरिया होगा, 100 घर, 50 घर, 60 घर, तो उनको अच्छे ढंग से सर्वे करके एडमिशन कराइए ना। भाई ठीक है, स्वाभाविक है 2-4 बच्चे मान लीजिए पढ़ाई करके बाहर चले गए होंगे, 1-2 बच्चे शायद इस दुनिया में न हो, लेकिन प्रतिवर्ष नामांकन घटना अच्छी स्थिति नहीं है। भाई इससे क्या साबित होता है कि हम लोग सही ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो आखिर बच्चा यदि आपके बसाहट में है तो क्या आपने उसका लोकेशन किया कि ये बच्चा कहाँ है, क्यों नहीं एडमिशन कराया। भाई कक्षा 1 से 8 तक तो कोई फीस नहीं लगती। तो अभी भी यदि ऐसे कुछ बच्चे हों, देखिए अभी परसों दिन की बात है, क्वांटल में आखिर 3 बच्चों का नाम लिखा गया है। तो अभी भी पता लगा लीजिए यदि कोई बच्चा छूट रहा है हमारा, वास्तविक में वह पढ़ने योग्य है, पढ़ने की उम्र है, तो भाई उसको हम एडमिशन करने में क्या दिक्कत है। माता पिता से तो भी संपर्क कर सकते हैं। भाई बाबूलाल की सराहनीय एक तरह से कार्य रहा कि उनके घर 2 टीचरों को भेजे, फिर उनकी माताओं को बुला करके लाए और बोले कि नहीं हम यहाँ हरफरी नाम नहीं लिखाएंगे, हमारा नजदीक कोहंडल पड़ता है। फिर मैं तिवारी जी को बोला कि भाई आप इनको कोहंडल ले जाइए, एडमिशन कराइए। तो 3 बहुत संख्या होती है। और एक और हो गया, जैसे चित्रांश पब्लिक स्कूल से टीसी लिया और कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो उसको इंपोर्ट कराया गया। ऐसे 136 थे आंकड़ा। 136 पे हम लोगों ने 2 दिन काम किए हैं और 136 के एक बच्चे का पूरा आंकड़ा ट्रेस करके, कोई जिले से बाहर है, कोई प्रदेश से बाहर है, सबका एडमिशन कराए हैं। 136 का आंकड़ा हो 136, और फिर रात में 2 और आ गए हैं तो उनका 2 का भी, तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 136 सोचिए, एक जन शिक्षा केंद्र में प्रदेश स्तर में लाखों में बच्चे पहुंच जाते हैं, और वहाँ फिर प्रदेश स्तर से भारत सरकार से चिट्ठी आती है कि 27-28 राज्य को मिला करके पता चला कि 27-28 लाख बच्चे हो गए। बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। हमारे देश के जो विकास में है तो बहुत बड़ा आंकड़ा जो है तो ये प्रभावित करता है। इसलिए हमको एक बच्चे का ध्यान दे करके और एक बच्चे पर काम करना है, और एक बच्चे को हमको शाला में जोड़ना है।